हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड के धार्मिक नगर एवं पर्यटन स्थल का जो टॉपिक मैंने करवाया था उसमें एक टॉपिक छूट गया था रुद्रप्रयाग ज़िले का। तो इस टॉपिक में हम आज रुद्रप्रयाग ज़िले के धार्मिक पर्यटन स्थल को कंप्लीट करेंगे। तो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी ज़िले के बारे में देख सकते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं किस किस ज़िले में, वो सब आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग की स्थापना जो है 18 सितंबर 1997 को हुई थी। टिहरी, पौड़ी, चमोली जिलों के भागों को मिलाकर जो है एक जिला बनाया गया था रुद्रप्रयाग, जिसकी स्थापना का आपको डेट और सन जो ईयर है वो अच्छे से याद करना है। 18 सितंबर 1997। 1997 में दो जिले और बने थे, बागेश्वर और चंपावत। तो टोटल 3 जिले जो हैं 1997 में बने थे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो आपको ये तीनों जो हैं अच्छे से याद रखने हैं कि कौन से 3 जिले जो हैं 1997 में बने थे। ठीक है, उनमें से एक है रुद्रप्रयाग। आगे बात करते हैं। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऋषिकेश से दूरी की बात की जाए तो 139 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और यहाँ 200 से अधिक शिव मंदिर हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई रुद्रप्रयाग की। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम केदारनाथ की, जो चारों धामों में से एक धाम है उत्तराखंड का। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है शिव का। तो इसकी बात करेंगे हम। केदारनाथ का सबसे पहले तो निर्माण काल देखिए। जो राहुल सांकृत्यायन है वो इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं से 12वीं सदी बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसका जो कर्म है वो 11वां है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई जो है आपको याद रखनी है केदारनाथ की, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से आते हैं और एक तरफ हाइट दी जाती है, एक तरफ स्थल दिए जाते हैं और आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो है 3584 मीटर। आपको बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखना है। इसी मंदिर के महत्व के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम जो है केदारखंड पड़ा था। तो ये आपको सभी को ही पता होगा। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। जो यहाँ मंदिर है वो खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। तो ये 3 शिखर जो हैं इसके नाम जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखर। और इसके जो वाम भाग में यानी कि बाएं भाग में जो है कौन सा पर्वत है, पुरंदर पर्वत। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और आता है। यह मंदिर जो है वो कत्यूरी शैली में निर्मित है। तो अगर निर्माण शैली पूछी जाए केदारनाथ मंदिर की तो कत्यूरी शैली है। और ये जो बना हुआ है वो भूरे रंग के विशाल पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, जो ये मंदिर है वो छत्र प्रसाद युक्त है। इसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला है जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। इस स्वयंभू केदारलिंग की उपासना पांडवों ने भी की थी। ठीक है, तो स्वयंभू केदारलिंग मतलब क्या होता है कि स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न होना। तो ये जो केदारलिंग है, ऐसी मान्यता है कि ये स्वयं से उत्पन्न जो लिंग है इसकी पांडवों ने भी उपासना की थी। ठीक है, सभा मंडप की बात की जाए तो यहाँ 4 विशाल पाषाण स्तंभ है, यानी कि पत्थरों के स्तंभ है, पिलर हैं। ठीक है, और दीवारों में गौरव में नवनाथ की मूर्तियां हैं और मंदिर के बाहर रक्षक देवता का एक भैरवनाथ मंदिर भी है। अगर भैरवनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाए कि कहाँ है तो वो भी आप क्या करेंगे, केदारनाथ टिक कर सकते हैं। जिले का आएगा तो जिला आप रुद्रप्रयाग टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस मंदिर के निकट आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आदि शंकराचार्य की समाधि कहाँ है, तो केदारनाथ के ही निकट जो है शंकराचार्य जी की समाधि है। अब देखिए एक चीज़ फैक्ट्स देखिए। जो पंच केदार हैं, 5 केदारनाथ है, केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। इनमें से 3 जो केदार हैं वो रुद्रप्रयाग जिले में हैं और जो 2 केदार हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर वो चमोली ज़िले में है। तो उनके बारे में मैं चमोली ज़िले में आपको बता चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो में उनके फैक्ट्स अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आगे इस टॉपिक को करते हैं। अब पढ़ेंगे हम मधमहेश्वर नाथ की। ठीक है,
पंच केदार में इन्हें द्वितीय केदार माना जाता है। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मंदिर है वो कहाँ है, चौखंबा शिखर पर है और 3298 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो इसकी जो हाइट है ये भी ध्यान रखनी है, 3298 मीटर। ये जो मंदिर है वो पांडव शैली में निर्मित है, ठीक है। इसकी शैली भी ध्यान रखनी है, पांडव शैली। यह जो होती है वो शिव की नाभि की पूजा होती है मद्महेश्वर नाथ में, और इस मंदिर के आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल खिलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मद्महेश्वर नाथ से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये द्वितीय केदार माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा केदार द्वितीय केदार है, कौन सा तृतीय केदार है, तो ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। कौन से शिखर पर है, तो चौखंबा शिखर पर है। हाइट 3298 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। शैली की बात की जाए तो पांडव शैली में ये मंदिर निर्मित है। और शिव की कौन से भाग की पूजा होती है, तो यहाँ नाभि की पूजा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तुंगनाथ, जो कि उत्तराखंड के सबसे हाइट पे जो मंदिर है वो है तुंगनाथ, ठीक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस पर्वत पर है, तो चंद्रशिला पर्वत पर ये जो मंदिर है वो है, ठीक है। पंच केदार में इन्हें तृतीय केदार कहा जाता है। तृतीय केदार का स्थान किसे दिया गया है, तो तुंगनाथ को दिया गया है। शिव की इस मंदिर में गुंबज में जो संपूर्ण विस्तार में कितने द्वार हैं, यानी कि कितने दरवाजे हैं, तो 16 द्वार हैं, ठीक है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट की लंबी मूर्ति स्थित है, ठीक है। यहाँ शिव के हाथ यानी कि भुजाओं की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर क्या है, रावण शिला है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रावण शिला कहाँ है, तो आपको एकदम से ध्यान होना चाहिए कि तुंगनाथ के निकट है, या आपको जिले वाइज पूछा जाएगा तो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो रावण शिला कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा कहाँ होती है, मक्कू मठ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि जो तुंगनाथ की पूजा होती है शीतकाल में, तो वो कहाँ होती है, मक्कू मठ में होती है। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सबसे ऊंचाई पर जो उत्तराखंड में मंदिर है वो कौन सा है, वो तुंगनाथ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊखी मठ की, ठीक है। मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित यह मठ केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है, ठीक है। यहाँ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ऊखी मठ में है। यह स्थल भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु निवास स्थान भी है, ठीक है। केदारनाथ का शरद ऋतु जो स्थान है, निवास स्थान है, वो कहाँ है, ऊखी मठ है। और यहाँ एक मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो कहाँ है, ऊखी मठ, ठीक है। अब ऊखी मठ भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, रुद्रप्रयाग भी दिया जा सकता है। देखिए, अगर कोई अप्रोप्रिएट जगह में कोई मंदिर है तो वो नाम भी दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, वरना जिले वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिले वाइज अगर पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग की। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1828 मीटर, ठीक है। बसुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक टॉपिक करवाया है नदी संगम का। नदी संगम में जो स्थल हैं या उनके तट पर जो स्थान है वो एक टॉपिक करवाया है, और करीब उसमें 55 के करीब जो शहर मैंने बताए हैं, आप उनको देख लीजिए, उनसे 1-2 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे नदियों के संगम पर स्थान जो है पूछे जा रहे हैं बहुत, और तट पर कोई स्थान है फेमस है वो भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये सब याद होना चाहिए। तो सोनप्रयाग जो है बासुकी एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, और इसके निकट जो है वो क्या है, एक कैलाश मंदिर भी है, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बाकी आपको यही याद रखना है कि सोनप्रयाग जो है बासुकी एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। गौरीकुंड की बात की जाए तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1982 मीटर है। गौरीकुंड जो है केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ एक गौरा देवी का मंदिर है। तो गौरीकुंड से तो गौरा देवी आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो गौरा देवी का मंदिर कहाँ है, तो गौरीकुंड में। अगर जिले की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है।
बात करते हैं अगस्त मुनि की। अगस्त मुनि समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर, मंदाकिनी एवं धूलगाड़ संगम पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नदी संगम जो है ये आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए, ठीक है। मंदाकिनी एवं धूलगाड़ संगम पर ये स्थित है अगस्त मुनि। यहाँ अगस्तेश्वर महादेव का एक मंदिर है, तो ये तो सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। अगस्त मुनि से, जो अगस्त मुनि को समर्पित है, ठीक है। बात करते हैं गुप्त काशी की। तो गुप्त काशी जो है काशी के समान ही यहाँ गुप्त काशी का महत्व है। यह मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर एवं मणिकर्णिक कुंड है, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मणिकर्णिक कुंड में गंगा एवं यमुना नदी परस्पर मिलती हैं, ठीक है, निकलती हैं। तो इस तरह से एक मान्यता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कुंड है, मणिकर्णिक कुंड है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोटेश्वर महादेव की। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर कोटेश्वर नामक अति प्राचीन मंदिर गुफा के अंतर जो ये है स्थित है। कौन सा मंदिर, कौन सा महादेव? कोटेश्वर महादेव, ठीक है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग है जो कि एक ठोस सफ़ेद कलर का होता है। उस तरह से ये जमा हुआ ठोस होता है, तो स्फटिक शिवलिंग उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस गुफा में एक स्फटिक शिवलिंग है, ठीक है। काली मठ सिद्ध पीठ की बात करें तो शहर रुद्रप्रयाग गुप्त काशी मोटर मार्ग पर ये स्थित है। यहाँ महाकाली मंदिर है जिस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई फैक्ट्स पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए। शारदीय नवरात्र की सप्तमी को यहाँ मेला लगता है, ठीक है। किस मंदिर में? महाकाली मंदिर में, ठीक है। मान्यता है कि यहाँ पर महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 जो शक्ति हैं वो विराजमान है। कौन कौन सी? महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान है। और कालिदास की जो जन्म स्थल है कालिदास का, वो कविल्टा जो है कहाँ पर स्थित है? यहीं पर ही स्थित है, ठीक है। तो इतने जो पॉइंट्स हैं वो आपको कालीमठ सिद्धपीठ से याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ है? अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो रुद्रप्रयाग जिले में है। और इसके अंतर्गत जो फैक्ट्स बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अब लास्ट जो है इस टॉपिक का जो पॉइंट है, तिरचुकी नारायण। तिरचुकी नारायण कहाँ है? तो ये जो है रुद्रप्रयाग जिले में है। और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये शिव पार्वती के विवाह के स्थल है, इसलिए प्रसिद्ध है। और किसकी उपस्थिति में यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था? तो ये विष्णु भगवान की उपस्थिति में इनका विवाह हुआ था। विष्णु भगवान जो हैं पार्वती के भाई बने थे, ठीक है। तो इस तरह से ये मान्यता है। और ये विवाह जो है तिरचुगी नारायण में हुआ था। और ये स्थल जो है रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पर एक अमर ज्योति प्रज्वलित है, हमेशा जलती रहती है। तो ये जो है रुद्रप्रयाग जिले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं जो भी थे मैंने आपको बता दिए। धार्मिक स्थल के ही फैक्ट्स हैं, बाकी फैक्ट्स नहीं हैं। आप ऐसा मत सोचना कि और नहीं बताए, जैसे कि बुग्याल होते हैं, ताल होते हैं, ये सब नहीं। सिर्फ धार्मिक स्थल की बात इसमें कही थी, इस टॉपिक में था, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि रुद्रप्रयाग जिला जो है कवर करवा दीजिए। तो इस तरह से मैंने सोचा कि पहले इसी को ही कंप्लीट करवा दूं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चाहिए या उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज़ में लेकर के आऊँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ ये तो मैं उत्तराखंड की सीरीज़ करवाऊँ या फिर हिंदी की टेस्ट सीरीज़ करवाऊँ। तो जो भी आपको चाहिए वो मुझे बता देना, मैं उसी सब्जेक्ट की जो है टेस्ट सीरीज़ बना कर आपके सामने लेकर के आऊँगी। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।